जैसे जैसे हमारी एग्ज़ाम्स नज़दीक आती जाती है, हमारे दिमाग में कई तरह के कई सारे सवाल घूमने लगते हैं और ये सवाल हमारी तैयारी में बाधा बनते हैं। अगर ठीक समय पर हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं तो हमें अपनी तैयारी में एक नई दिशा मिलती है। तो गाइस, आपकी तैयारी चाहे ठीक चल रही हो या आपने अभी तक सीरीज़ या बुक उठाकर भी नहीं देखी हो, आपके दिमाग में एक सवाल तो घूम ही रहा होगा कि पर सब्जेक्ट मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं यार, कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, और अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या मुझे डीएलएड से बाहर कर दिया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट मेरे बैक रहा तो उसको ठीक किस प्रकार से किया जाएगा, बैक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम कब लगेगी। तो इसी तरह के जो काफ़ी सारे आपके दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं, उन सभी के रिप्लाई गाइस इस वीडियो में देने वाला हूं। और कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, कि किस सब्जेक्ट में कितने आपको मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है पास होने के लिए और क्या रहती है पूरी प्रोसेस। तो गाइस, वीडियो को आपको अभी से लाइक कर देना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर होने वाला है और आप सबके सभी जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में देखिए आपके 10 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला सब्जेक्ट है बच्चे और बचपन। बच्चे और बचपन का प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। मिनिमम उत्तीर्णांक आपको चाहिए होंगे 12, और भाइयांकन यानी कि लिखित जो आपकी एग्जाम होती है वो 70 नंबर की होती है, और उत्तीर्णांक मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे 28 नंबर चाहिए होंगे। योग यानी कि टोटल योग इनका 100 का रहता है। पेपर और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर के 100 नंबर का होता है, और इसमें मिनिमम आपको 40 नंबर लाने होते हैं। और इसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पर सेकंड पेपर शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या में रहती है। मिनिमम जो यहाँ पर उत्तीर्णांक रहते हैं प्रैक्टिकल के वो 12 हैं, और पेपर जो आपका 70 नंबर का होता है लिखित एग्जाम, उसमें मिनिमम मार्क्स आपको 28 लाने होते हैं सेकंड एग्जाम में। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम की। तो थर्ड पेपर होता है आपका भारतीय समाज और शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए अंतरांकन प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होता है, और मिनिमम आपको मार्क्स प्रैक्टिकल में चाहिए होंगे 12 नंबर। भाइयांकन जो लिखित आपकी एग्जाम होती है वो 70 नंबर की होती है, और इसमें मिनिमम मार्क्स आपको 28 लाने होते हैं। और योग सेम टू सेम यहाँ पर 100 नंबर यहाँ पर रहता है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही, और मिनिमम आपको 40 नंबर लाने हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं चौथे पेपर की, जिसमें सारा सिस्टम बदल जाता है भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भों में। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल 15 नंबर का होता है, और इसमें मिनिमम आपको 6 नंबर लाने होते हैं। और भाइयांकन जो है पेपर आपका लिखित जो एग्जाम होगी वो 35 नंबर का होगा, जिसमें मिनिमम आपको 14 नंबर लाने हैं। और योग जो होता है टोटल योग 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और एग्जाम रहती है, और इसमें आपको टोटल 20 नंबर लाने होते हैं। पांचवें सब्जेक्ट की बात करते हैं। पांचवा सब्जेक्ट है हिंदी, भाषा शिक्षण और प्रवीणता। तो हिंदी के पेपर में आपको अंतरांकन यहाँ पर देखिए 40 नंबर का आपका अंतरांकन रहता है, और यहाँ पर देखिए मिनिमम आपको यहाँ पर नंबर लाने होते हैं 16 नंबर। और भाइयांकन आपका लिखित एग्जाम 60 नंबर की होती है, और मिनिमम आपको 24 नंबर लाने होते हैं। और इस तरह से इसका जो योग है वो 100 नंबर का हो जाता है, और मिनिमम आपको 40 नंबर लाने होते हैं। अब बात करते हैं छठे पेपर अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, यहाँ पर देखिए अंतरांकन आपका प्रैक्टिकल 40 नंबर का होता है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको उत्तीर्णांक 16 लाने होते हैं। भाइयांकन इसका लिखित एग्जाम 60 नंबर का होता है, और मिनिमम आपको 24 लाने होते हैं। और इस तरह से इसका योग भी 100 हो जाता है, और इस मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 40 होने चाहिए प्रैक्टिकल और एग्जाम दोनों में मिला करके। अब बात करते हैं सातवां प्रश्न पत्र आपका गणित शिक्षण का। तो गणित शिक्षण में भी यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी की तरह ही यहाँ पर 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको मिनिमम 16 मार्क्स चाहिए होते हैं। और भाइयांकन जो आपकी लिखित जो एग्जाम होती है वो 60 नंबर की होती है, और मिनिमम आपको 24 नंबर लाने होते हैं। और इस तरह से यहाँ पर 100 नंबर का आपका लिखित और यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाता है, और उसमें मिनिमम आपको 40 नंबर लाने होते हैं। देन उसके बाद बारी आती है पर्यावरण अध्ययन की। तो आठवां पेपर है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें क्या रहता है, इसमें भी गणित अंग्रेजी और हिंदी की तरह ही 40 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, और 16 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होते हैं पासिंग होने के लिए। और यहाँ पर देखिए भाइयांकन जो लिखित एग्जाम होती है वो 24 नंबर उसमें मिनिमम चाहिए होते हैं। 60 नंबर का आपका लिखित पेपर होता है, और इस तरह से टोटल जो हो जाता है 100 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं, और आपको मिनिमम चाहिए होंगे 40। अब बात करते हैं नवा प्रश्न पत्र आपका कला शिक्षा का। तो कला शिक्षा में देखिए अंतरांकन जो होता है प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का होता है, जिसमें आपको 8 नंबर लाने होते हैं मिनिमम। और बात करें लिखित एग्जाम की, तो लिखित एग्जाम आपका 30 नंबर का होता है, जिसमें मिनिमम आपको 12 मार्क्स लाने होते हैं। और योग इसका टोटल योग 50 हो जाता है, 50 में से आपको 20 मार्क्स लाने होते हैं प्रैक्टिकल और एग्जाम दोनों में मिला करके। और लास्ट पेपर है आपका 10वां पेपर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो इसमें भी यहाँ पर देखिए अंतरांकन जो है 30 नंबर का होता है, और 12 नंबर आपको लाने होते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स। और भाइयांकन जो आपकी लिखित एग्जाम होती है वो 20 नंबर की होती है, इसमें आपको 8 नंबर लाने होते हैं। और यहाँ पर योग इसका हो जाता है 50 नंबर हो जाता है टोटल एग्जाम और प्रैक्टिकल मिला के, और आपको लाना होता है मिनिमम 20 मार्क्स।
20 मार्क्स लाना होता है। और इस तरह से टोटल जो हम योग करें सारे सब्जेक्ट्स के मिला करके तो 850 आपके सारे 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं। और इसमें आपको पासिंग मार्क्स 340 लाने होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है कि पास हो गए, अनुत्तीर्ण क्या हो गया कि फेल हो गए। प्रोन्नत जब किसी कारणवश, जिस तरह से अभी महामारी आई थी कोरोना, उसी तरह से कोई महामारी आती है तो प्रमोट जो करते हैं वो प्रोन्नत यहाँ पर आ जाता है। सानुग्रह उत्तीर्ण यहाँ पर देखिए बाईग्रीस जो पास होते हैं उसमें सानुग्रह उत्तीर्ण यहाँ पर आता है। और स्टार जहाँ पर लगा हुआ आता है किसी सब्जेक्ट पे तो वो यहाँ पर उस सब्जेक्ट में बैक लगी हुई होती है। और अधिकतम आपके 2 सब्जेक्ट बैक यहाँ पर रह सकते हैं। अगर आपके 3 सब्जेक्ट बैक रह जाते हैं तो इन केसेस में आप फेल हो जाते हैं और आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर दोबारा करनी होती है। और जब तक 2 सब्जेक्ट आपके बैक रहते हैं तो आप सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। और फिर सेकेंड ईयर की जो एग्जाम्स होती हैं उसी के साथ में आपकी इन 2 पेपर्स की भी एग्ज़ाम होती है। और जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उसी टाइम इनका एग्ज़ाम फॉर्म भी आपको दोबारा से भरना होता है। और देन आपकी जब एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाती है तो एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही, कुछ दिन बाद ही आपका क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण करवाया जाता है, यानी कि आपका फाइनलेशन होता है। फाइनलेशन के अंतर्गत क्या होता है कि आपकी इंटर्नशिप की जो सभी डायरियाँ हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और आपका एक दिन इंटर्नशिप स्कूल में आपको लाइव पढ़ाना होता है। कॉलेज आपकी जिस एरिया में है वहाँ के ही एक इंटर्नशिप स्कूल में आपको अलॉटमेंट होता है सभी स्टूडेंट्स का, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर आपको पढ़ाना होता है। जिस तरह से 12th के प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिस तरह से बाहर से कुछ अध्यापक वहाँ पर आते हैं आपको देखने की किस तरह से क्या प्रैक्टिकल आपका है, तो वो वहाँ पर देखने आते हैं और आपको मार्क्स देते हैं। तो उसका जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो 100 नंबर का होता है और मिनिमम आपको 40 मार्क्स आने चाहिए उसमें। और बाह्यांकन देखिए 50 नंबर का आपका इंटर्नशिप डायरियाँ वगैरह ये रहती है और ये 20 मार्क्स आपको मिनिमम इसमें चाहिए होंगे। टोटल यहाँ पर 150 नंबर हो जाता है और मिनिमम आपको 60 मार्क्स यहाँ पर लाने होते हैं। तत्पश्चात आप यहाँ पर उत्तीर्ण होते हैं। अगर देखिए आप पेपर्स में फेल हैं तब भी फेल हैं और यहाँ पर क्रियात्मक अभ्यास का शिक्षण इसमें फेल हो जाते हैं तब भी फेल हैं, तो दोनों में आपका उत्तीर्ण होना जरूरी होता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट ईयर की प्रोसेस रहती है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर में देखिए, सेकंड ईयर में आपके 9 एग्जाम्स, यहाँ पर 9 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो सब्जेक्ट है आपका बच्चे और सीखना का, बच्चे और सीखना का आपका फर्स्ट पेपर रहता है। इसका अंतरांकन यानी कि प्रैक्टिकल आपका रहता है 30 नंबर का, उत्तीर्णांक आपको इसमें लाने होते हैं 12 नंबर। और यहाँ पर देखिए जो लिखित आपकी एग्जाम होती है वो 70 नंबर की होती है, मिनिमम आपको मार्क्स 28 इसमें लाने होते हैं। टोटल योग यानी कि यहाँ पर 100 हो गया है और मिनिमम आपको 40 नंबर लाने होते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट है आपका विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसमें अंतरांकन है आपका 30 नंबर का। 30 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको 12 नंबर लाने होते हैं। और बाह्यांकन जो लिखित एग्जाम है आपकी 70 नंबर की है, इसमें 28 नंबर आपको लाने होते हैं। थर्ड पेपर है आपका यहाँ पर आधुनिक विषयों में विद्यालयी शिक्षा, तो इसमें अंतरांकन है प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का, मिनिमम आपको मार्क्स लाने हैं 12 नंबर। और बाह्यांकन लिखित एग्जाम आपकी 70 नंबर की है, इसमें आपको 28 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। और योग आपका इनका सबका सेम है। चौथा पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, इसमें आपका जो अंतरांकन है जो प्रैक्टिकल है वो 40 नंबर का होता है, 16 मार्क्स इसमें मिनिमम आपको लाने होते हैं। और बाह्यांकन जो लिखित एग्जाम है वो 60 नंबर की होगी, जिसमें मिनिमम मार्क्स आपको 24 लाने होते हैं। योग इसका टोटल 100 नंबर हो गया है यहाँ पर और 40 मार्क्स इसमें मिनिमम लाने होते हैं। पांचवा सब्जेक्ट है अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहती है हिंदी की तरह ही कि 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और मिनिमम मार्क्स आपको 16 चाहिए होते हैं। और जो लिखित एग्जाम होती है वो 60 नंबर की होती है और 24 मार्क्स इसमें मिनिमम चाहिए होते हैं। और योग वही 100 रहता है यहाँ पर और 40 नंबर आपको चाहिए होंगे मिनिमम, प्रैक्टिकल और एग्जाम दोनों में मिला करके। छठा पेपर है आपका गणित का। गणित में देखिए सही सेम प्रोसेस रहती है हिंदी और अंग्रेजी की तरह ही, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है और 16 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होते हैं। और लिखित एग्जाम 60 नंबर की होती है और मिनिमम मार्क्स आपको 24 चाहिए होते हैं। और इस तरह से इसका योग जो होता है प्रैक्टिकल और एग्जाम मिलाकर के 100 नंबर हो जाता है और मिनिमम आपको 40 लाने होते हैं। सातवां पेपर है आपका तृतीय भाषा शिक्षण संस्कृत का। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, उर्दू ले लेते हैं, पंजाबी ले लेते हैं, तो इस तरह से आप अपनी एरिया के हिसाब से यहाँ पर एग्जाम का जो पेपर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो नॉर्मली जो लोग लेते हैं वो संस्कृत यहाँ पर लेते हैं। तो संस्कृत में देखिए अंतरांकन आपका 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 16 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होते हैं। 60 नंबर का आपका लिखित एग्जाम होता है जिसमें 24 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होते हैं। और इस तरह से यहाँ पर योग जो हो गया 100 नंबर हो गया है, प्रैक्टिकल और एग्जाम दोनों मिलाकर के, और मिनिमम आपको 40 लाने होते हैं। आठवां पेपर होता है आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण का, और इसमें देखिए अंतरांकन आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, 8 नंबर मिनिमम इसको लाने होते हैं।
30 नंबर का लिखित एग्जाम रहता है, 12 नंबर इसमें लाने होते हैं। और यहाँ पर देखिए योग इसका 50 हो जाता है और 20 नंबर इसमें मिनिमम लाने होते हैं पास होने के लिए। और जो लास्ट पेपर है आपका 9वां पेपर सामाजिक विज्ञान शिक्षण, और कई स्टूडेंट यहाँ पर विज्ञान ले लेते हैं बट मार्क्स जो हैं वो सेम ही यहाँ पर रहते हैं। आप यहाँ पर अगर साइंस फैकल्टी से हैं तो आप यहाँ पर विज्ञान ले सकते हैं, या फिर आप सामाजिक लेना चाहें तो सामाजिक भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसमें मार्क्स जो हैं प्रैक्टिकल के 40 हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं 16, और जो लिखित एग्जाम है उसमें 60 मार्क्स का होता है यहाँ पर, और मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर 24 होता है। तो इस तरह से आपकी सारी प्रोसेस रहती है। कुल जो योग है यहाँ पर 850 में रहता है और 340 आपको लाना होता है। तो यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में सेम मार्क्स होता है पूर्णांक, और सेम मार्क्स होता है उत्तीर्णांक। तो इस तरह से आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 1700 होते हैं, और मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं 680। अगर 680 से प्लस आपके मार्क्स हैं तब तो आप पास हो, अदरवाइज आप यहाँ पर फेल हो जाते हो, यानी कि आपके बैक लग जाती है। फिर अगर सेकेंड ईयर में आपका कोई सब्जेक्ट बैक लग गया है तो उसकी जो एग्ज़ाम है वो आपके 1-2 महीने बाद लगवाई जाती है। और यहाँ पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात हम पहले कर ही चुके हैं। और यहाँ पर देखिए जन एग्जाम्स के तुरंत बाद ही आपका क्रियात्मक अभ्यास कार्य होगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हुआ था। फर्स्ट ईयर में यहाँ पर देखिए अंतरांकन 100 का था, यहाँ पर अंतरांकन जो है 400 का है। मिनिमम आपको 160 मार्क्स लाने होते हैं। भायांकन जो आपकी इंटर्नशिप वगैरह की जो डायरियाँ होती है वो 150 नंबर की यहाँ पर है, और 60 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होते हैं। टोटल जो योग यहाँ पर हो गया 550 का, मिनिमम आपको 220 लाने होते हैं। और प्रथम वर्ष की जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल में यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पर आप नीचे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर कुछ बॉक्सेस जो हैं वो प्रथम वर्ष का जब परिणाम आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एडेड है कि उत्तीर्ण है, आप यहाँ पर हैं। द्वितीय वर्ष का परिणाम उत्तीर्ण आपको लिखा हुआ मिलेगा, वृद्ध परिणाम उत्तीर्ण लिखा हुआ मिलेगा। और जो समग्र श्रेणी है सैद्धांतिक पक्ष आपके जो एग्जाम्स हैं वो आप किस डिवीजन से पास की है आपने वो लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर जो आपके लिखित एग्जाम्स हैं उनका है, और क्रियात्मक पक्ष आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो भी है। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन से किया है तो प्रथम लिखा हुआ आएगा, सेकंड डिवीजन किया है तो द्वितीय लिखा हुआ आएगा, और अगर आपने थर्ड डिवीजन किया है तो तृतीय लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मामला रहता है। और लास्ट में देखिए यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई आती है कि क्या परीक्षार्थी ने प्रशिक्षण के दौरान स्काउट गाइड कैंप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तो अगर आपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर हाँ लिखा हुआ आएगा, और अगर आपने नहीं किया है तो नहीं लिखा हुआ आएगा। अब कई कॉलेजेस में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में कैंप करवा दिया जाता है, और कई में क्या होता है कि सेकंड ईयर में करवाते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं किसी कारणवश रह जाते हैं स्काउट कैंप किए जाने से, तो फिर उनका अलग से करवाया जाता है, और फिर यहाँ पर उसमें कॉलेज में आपकी प्रमाण पत्र जमा होकर के फिर यहाँ पर हाँ करवाया जाता है। यानी कि स्काउट कैंप आपका करना जरूरी होता है, इसके बिना आपकी मार्कशीट किसी भी काम की नहीं रहती है। तो स्काउट कैंप से संबंधित अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको स्काउट कैंप से रिलेटेड हर एक डाउट का अलग से वीडियो यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ से आप स्काउट संबंधित अपने हर एक डाउट को दूर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आपके अच्छे मार्क्स से आप पास हों। तो वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा, और चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही एक नई टॉपिक्स के साथ। तब तक गाइस अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे।